सो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे जीके जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी पेपर के लिए अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शुरुआत करती हूँ आज की ये हमारा जीके स्टडी की। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। तो शुरुआत करती हूँ पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बना था? आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बना था? आधार कार्ड सबसे पहले महाराष्ट्र के राज्य में बना था। बी वाला आंसर सही होगा। महाराष्ट्र के राज्य में बना था। 29 सितंबर 2010 में बना था। 29 सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के राज्य में बना था। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो सारा क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो मनुष्य के दिमाग में लगभग 80% पानी होता है। 80% पानी होता है। बी वाला आंसर सही होगा। बी वाला आंसर सही होगा। 80%। 80% होता है दिमाग में पानी। 80% पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेलगाड़ी के पहिए कपूर स्थल में बनाए जाते हैं। कपूर स्थल में बनाए जाते हैं, जो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है? ये तो सबको मालूम होगा। खाने खाते समय अगर हम पानी पी लें तो कब्ज बन जाती है। खाना खाते समय अगर हम पानी पी लेते हैं तो कब्ज बन जाती है, तो इसीलिए हमें खाना खाने के थोड़े समय बाद ही पानी पीना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खाना खाने के बाद थोड़े समय के बाद ही हमको पानी पीना चाहिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर सही होगा। डी वाला आंसर सही होगा। सिंगापुर में हुई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। डी वाला आंसर सही होगा। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में संविधान का प्रथम बैठक हुई थी। 7वां क्वेश्चन, दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? इसका आंसर सही होगा। ए चीता होगा। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। चीता है। ए वाला आंसर सही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो इसका आंसर सही होगा पंजाब। पंजाब में सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। पंजाब में सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। डी वाला आंसर सही होगा। डी वाला आंसर सही होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निम्न में से हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निम्न में से हैं। तो इसका आंसर सही होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वाला आंसर सही होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? बताइए, कमेंट कीजिए।
तो सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं आइसलैंड के लोग किताबें सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। आइसलैंड की वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। सीन नदी पर कौन सा शहर स्थित है? सीन नदी पर कौन सा शहर स्थित है? इसका आंसर सही होगा पेरिस होगा। सीन नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो पेरिस शहर स्थित है। बी वाला आंसर सही होगा, पेरिस शहर स्थित है। रहा क्वेश्चन, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? तो अगर हम रोज सुबह पालक खाएं तो दिमाग तेज होता है। अगर हम पालक का सेवन करें तो दिमाग तेज हो सकता है। 13वां क्वेश्चन, सास बहू का मंदिर कहाँ पे स्थित है? सास बहू का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सास बहू का मंदिर उदयपुर में सास बहू का मंदिर स्थित है। डी वाला आंसर सही होगा। डी वाला आंसर सही होगा, सास बहू का मंदिर उदयपुर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल का दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर सही डी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां होगा। 7वां होगा। डी वाला आंसर सही होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक, सी वाला आंसर सही होगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। किस चिड़िया की आवाज कोयल से भी मधुर होती है? बताइए, कमेंट कीजिए। किस चिड़िया की आवाज कोयल से भी मधुर होती है? तो कोयल से भी ज्यादा मधुर बुलबुल की होती है। कोयल से भी ज्यादा मधुर बुलबुल की आवाज होती है। बुलबुल की, बी वाला आंसर सही होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाई जाती है? पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाई जाती है? कमेंट कीजिए। तो पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाई जाती है? तो कॉफी बनाई जाती है बीज से। बीज से हम लोग कॉफी बनाते हैं। बीज से बीज से हम कॉफी बनाते हैं। सी वाला आंसर सही होगा। बीज से कॉफी बनाई जाती है। सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। तो सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली होगा। चिली में तांबा उत्पादक देश है। ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? पपीता कौन से देश के राष्ट्रीय फल है? पपीता राष्ट्रीय फल मलेशिया का होगा। मलेशिया का राष्ट्रीय फल पपीता होगा। ठीक है, सी वाला आंसर सही होगा। पपीता का राष्ट्रीय फल मलेशिया होगा। केदार मंदिर कहाँ पे स्थित है? केदार मंदिर कहाँ पे स्थित है? केदार मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। बी वाला आंसर सही होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, ये तो पता होगा आपको। किस देश के लोग भारत में घूम नहीं सकते हैं? किस देश के लोग भारत में घूम नहीं सकते हैं? बताइए, कमेंट कीजिए।
तो उत्तर कोरिया के लोग भारत में घूमने नहीं आ सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं। भारत में उत्तर कोरिया के लोग घूम नहीं सकते हैं, सी वाला आंसर सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी वाला आंसर सही होगा, उत्तर कोरिया के लोग भारत में घूमने नहीं आ सकते हैं। कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है, बताइए। इसका आंसर सही होगा, नीलकुंजी होगा। नीलकुंजी होगा। सिर्फ 12 साल में एक बार ही खिलता है। सिर्फ 12 साल में एक बार ही खिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नीलकुंजी होगा। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? कमेंट कीजिए, मालूम होगा तो। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर होगा, सही होगा, ए वाला आंसर सही होगा, संयुक्त प्रांत होगा। संयुक्त प्रांत। 1950 से पहले भारत का नाम संयुक्त प्रांत था। इससे पहले उत्तर प्रदेश से पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था। किस देश से सबसे कठोर कानून बनाया गया है? किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो सबसे कठोर कानून सऊदी अरब में बना गया है। सबसे कठोर कानून सऊदी अरब में बनाया गया है। सी वाला आंसर सही होगा। कौन सा एक मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा एक मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, नगर नगर होल होगा। डी वाला आंसर सही होगा, नगर होल होगा, जो स्थित नहीं है। भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? इसका आंसर सही होगा, गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस है। ठीक है। दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो दुनिया का सबसे अच्छा भोजन इटली में मिलता है। इटली में दुनिया की सबसे अच्छी भोजन मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अच्छा भोजन इटली में मिलती है। वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? वह कौन सा पक्षी है जो अपने दिमाग को आधे सुला सकता है? तो आंसर हो जाएगा, बत्तख होगा, जो अपने दिमाग को आधा सुला सकता है। सी वाला आंसर सही होगा, बत्तख होगा, जो अपने दिमाग को आधा सुला सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री समाधि का स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री समाधि का स्थल विजय घाट होगा। यह विजय घाट होगा। लाल बहादुर शास्त्री समाधि का स्थल विजय घाट होगा। डी वाला आंसर सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। डी वाला आंसर सही होगा। डी वाला आंसर सही होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।